मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टी बेसिक होती है, नॉन मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टी एसिडिक होती है। ये आपने बहुत बार सुना होगा, पर मोस्ट ऑफ टाइम हम वाला क्वेश्चन गलत कर देते हैं बिकॉज हमें उसका इनर डेप्थ नहीं पता है कि इसे करना कैसे। इन दिस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम बताएं कि एसिड और बेस रिएक्शन कैसे करते हैं। दूसरा पार्ट, मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टी बेसिक कैसे होती है, नॉन मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टी एसिडिक कैसे होती है, एंड लास्ट एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। सपोज ये हमारे पास एक एसिड है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और एक बेस है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तब क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, दैट इज कॉल्ड HOH। वाटर इज कॉल्ड HOH। तो हम H2O को निकाल लेंगे और बनेगा क्या, Na और Cl, दैट इज कॉल्ड NaCl प्लस वाटर। यहां पर आप एक बात समझ गए होंगे, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है वो रिएक्शन किसके बीच में होती है, एसिड्स और बेसिस के बीच में होती है। अगर एसिड और बेस रिएक्शन नहीं करेंगे तो सॉल्ट और वाटर नहीं मिलेगा। मतलब सॉल्ट और वाटर वही रिएक्शन देती हैं जिनके रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं वो एसिड और बेस हो। स्टार्ट करेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ऑक्साइड इज बेसिक। यहां पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ऑक्साइड इज बेसिक। देखिए मेटल ऑक्साइड बहुत सारे मेटल हैं, पर मेनली हम दो मेटल ले लेते हैं जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पोटेशियम और सोडियम। तो ये दो स्ट्रॉन्ग है, एक कैल्शियम और एक मैग्नीशियम। इन चार में से हम कोई दो मेटल लेते हैं। सपोज यहां पर हम पोटेशियम ले लेते हैं और यहां पर हम मैग्नीशियम ले लेते हैं। पोटेशियम का जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, K2O, बिकॉज ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, -2। मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या होगा, MgO। सबसे बड़ी बात, जब ये दोनों ही बेस से रिएक्शन करते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। जब ये दोनों बेस से रिएक्शन करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और जब ये दोनों मतलब K2O एसिड से रिएक्शन करेंगे, लेट सपोज पहले वाले के लिए हम एसिड लेते हैं HCl और दूसरे वाले लेते हैं H2SO4। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पर हम सबसे पहले किससे रिएक्शन करा रहे हैं, HCl के साथ। आपको पता है कि K बनाना क्या है, H2O, तो H और O मिलके क्या बन जाएगा, H2O। रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ है। और K और Cl मिलके क्या बन जाएगा, KCl, क्योंकि K की वैलेंसी +1, Cl की -1। ओके, अब K कितने हैं यहाँ पर 2, तो यहाँ पे क्या बैलेंस करना पड़ेगा 2। कितने Cl हो गए 2, तो यहाँ पे क्या बैलेंस करना पड़ेगा 2। H2 हो गए तो 2H और एक O तो एक O। रिएक्शन बैलेंस है, क्या बना है, सॉल्ट एंड वाटर। एज इट इज अगर मैं बात करूं MgO की, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम H2SO4 के साथ। ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या बन जाएगा MgSO4। ये क्या बन गया, एक सॉल्ट, क्योंकि हमें निकालना क्या है, वाटर। वाटर क्या है, H2O, तो क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर। अब हमें ये बात समझने की है कि ऐसी रिएक्शन जिनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सॉल्ट एंड वाटर है। इसका मतलब रिएक्शन किसने की है, एसिड और बेस ने की है। क्योंकि हम जानते हैं HCl और H2SO4 आपस में क्या है, एसिड है। तो बेस कौन हुआ, K2O एंड MgO। K फॉर मेटल, O फॉर ऑक्साइड, Mg फॉर मेटल, O फॉर ऑक्साइड। दैट्स व्हाई द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ऑक्साइड इज बेसिक। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, व्हाई द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी एसिडिक होती है। इसमें दूसरा सिस्टम चलता है। अभी नॉन मेटल हमारे सामने दो बहुत मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, कार्बन एंड सल्फर। इनके ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड भी होते हैं, पर मोस्ट फेमस ये हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब अगर मैं इनके रिएक्शन किसी एसिड से कराऊं, सपोज HCl या H2SO4 के साथ, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। पर अगर मैं इन्हीं की रिएक्शन किसी बेस से कराऊं, सपोज बेस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेस का तो इनके पीछे क्या लगता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं किसी बेस से कराऊं तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। कैसे बनेगा देखो, Ca CO2 और एक O क्या हो जाता है, CaCO3।
यहाँ पर एक O तो हमने ले लिया, पर H2 बच रहे हैं, तो H2 का मतलब क्या होता है H2, और एक O है तो क्या बन जाएगा H2। क्या बन गया? सॉल्ट एंड वाटर। कंफ्यूज नहीं होने का कि सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट वो होता है ना प्योरली एसिड होता है ना प्योरली बेस होता है, उसके अंदर छोटी मोटी प्रॉपर्टी होती है, एसिड की भी और बेस की भी, उससे बोलते हैं सॉल्ट। जनरली एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट भी होते हैं, उसके बारे में मैं कभी आपको एक वीडियो की फॉर्म में डिस्क्राइब करूंगा। मतलब यहाँ पर हम ये सीख रहे हैं कि ऐसे कंपोनेंट जो एसिड से रिएक्शन करें और क्या दें, सॉल्ट एंड वाटर दें, क्या कहलाते हैं? बेस। इसीलिए मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टी कैसी होती है? बेसिक। ऐसे कंपोनेंट जो बेस से रिएक्शन करें और क्या दें, सॉल्ट एंड वाटर दें, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? एसिडिक। तो दैट्स व्हाई नॉन मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या होती है? एसिडिक। There are so many examples of metal oxide: potassium oxide, sodium oxide, calcium oxide, magnesium oxide. They all are metal, and oxygen is attached to it. That's why they are called metal oxide. There are so many non-metals, but mainly two are carbon and sulfur. That's why the oxide are called carbon dioxide, sulfur dioxide. There is the next thing, that is amphoteric oxide. अभी जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है उसकी प्रॉपर्टी एसिडिक भी होती है और बेसिक भी होती है। जनरली ऐसा ऑक्साइड जिसकी प्रॉपर्टी एसिडिक उसे क्या बोलते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड। ऐसा ऑक्साइड जिसकी प्रॉपर्टी बेसिक उसे क्या बोलते हैं? मेटल ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो मेटल ऑक्साइड की तरह बिहेव करें और नॉन मेटल ऑक्साइड की तरह बिहेव करें। देखते हैं क्या होता है। तो अभी एम्फोटेरिक में मेनली कौन आता है? जिंक एंड एल्यूमिनियम। सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं जिंक का, तो जिंक ऑक्साइड अगर मेटल ऑक्साइड है तो वो किससे रिएक्शन करेगा? एसिड से, क्योंकि मेटल ऑक्साइड खुद क्या होते हैं? बेस होते हैं, हमने पहले सीख लिया। तो वो एसिड से रिएक्शन करेगा। सपोज किससे करेगा? HCl के साथ। तो Zn और Cl वाला सॉल्ट क्या होता है? ZnCl2, क्योंकि जिंक की वैलेंसी क्या होती है? 2। क्योंकि ZnCl के 2 लगा तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 2। क्या हो गया? H2O, सॉल्ट प्लस वाटर। इसका मतलब अभी ये क्या है? बेसिक है, क्योंकि एसिड से रिएक्शन करके क्या दे रहा है? सॉल्ट एंड वाटर। अभी यही रिएक्शन करेगा अगर बेस से, NaOH। तो अब आपके सामने आपको निकालना क्या है? वाटर निकालना है, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे ही नहीं, वाटर निकलता भी है, ठीक है। अब दो मेटल हैं, सोडियम और जिंक। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? सोडियम। तो सोडियम को आप आगे लिखते हैं, जिंक को आप पीछे लिखते हैं, NO2। तो यहां पर इसको बैलेंस करने के लिए क्या बनता है? क्या? Na2ZnO2। जब दो मेटल हो तो एक स्ट्रॉन्ग जो मेटल है उसका नाम तो पूरा लिखा जाता है, सोडियम, और दूसरे वाले के पीछे क्या लग जाता है? एट। तो क्या बन जाता है? सोडियम जिंकेट प्लस वाटर। सो फिर से क्या बना? सॉल्ट प्लस वाटर। पर अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, 2 Na है और 2 H है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 2। नाउ इट इज बैलेंस्ड कंप्लीटली, राइट। तो यहां पर हमने क्या सीखा कि जो जिंक ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। सो इन दिस वीडियो जब हमने शुरुआत की तो हमने बताया कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। जब कभी भी किसी भी रिएक्शन के अंदर सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, इसका मतलब क्या है? एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर चुके हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जब रिएक्शन करवानी होती है तो उस रिएक्शन को करवाने के बाद उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है। सेकंड, मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या होती है? बेसिक। क्योंकि जब मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करेगा तब क्या देगा? सॉल्ट एंड वाटर। और ऐसे कंपोनेंट जो एसिड से रिएक्शन करेगा और क्या दें? सॉल्ट एंड वाटर, तो उसे क्या बोलते हैं? बेस। दैट्स व्हाई द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ऑक्साइड इज बेसिक। द थर्ड इज नॉन मेटल ऑक्साइड। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? एसिडिक होती है, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड जब बेस से रिएक्शन करता है तब क्या देता है? सॉल्ट एंड वाटर। और ऐसे सब्सटेंसेस जो बेस से रिएक्शन करे और सॉल्ट एंड वाटर, तो उसे क्या बोलते हैं? एसिड। एंड लास्ट एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये एसिड से भी रिएक्शन करता है, बेस से भी रिएक्शन करता है, दोनों से रिएक्शन करके क्या देता है? सॉल्ट एंड वाटर। मतलब इसकी प्रॉपर्टी कभी कभी एसिडिक भी होती है और कभी कभी बेसिक भी होती है। दैट्स व्हाई जब ऐसे ऑक्साइड जिनकी प्रॉपर्टी एसिडिक भी हो और बेसिक भी, उसे क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक सर्कुलेट कीजिए ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले। थैंक यू सो मच।